ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में किस्मत अलीज़े को सिकंदर के पास खुद ही ले जाएगी। जहां फिर अलीज़े सिकंदर को बोलेगी कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो उसकी बहन का कातिल है। क्या सिकंदर अलीज़े को पहचानने में कामयाब हो जाएगा कि वो अनुषे की बहन है? और फिर सिकंदर को कैसे पता चलेगा कि ये अनुषे की बहन है अलीज़े? आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि अलीज़े अब अपनी मां की मौत के बाद वो घर छोड़ चुकी है और अपनी दोस्त के फ्लाइट में आ चुकी है, जहां फिर वो अपनी मां और बहन की यादों में गुम होती है और अनुषे को याद करके और उसकी बचपन की बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोती है और बोलती है कि दर्द बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है इंसान को। वो इंसान को अंदर से छन्नी कर देता है और इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। तुम्हें पता है अनुषे, तुम तो मर गई और अपनी जान छुड़वाकर यहाँ से चली गई, लेकिन तुम्हें क्या पता कि उसके बाद हमारे पर क्या गुजरी। अम्मी भी चली गई मुझे छोड़कर और मैं अकेली इस दुनिया में रह गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं करूं और क्या करूं। मैं तुम लोगों के बगैर कैसे जिंदा रहूं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं, जला दूं। जहां फिर अलीज़े बैठी होती है तो अलीज़ों के ख्यालों में अनुषे भी आती है और अनुषे पास खड़ी होकर अलीज़े के बोलती है कि ये दर्द हर किसी इंसान को एक जैसा नहीं होता। ये दर्द, ये तकलीफें हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करती। अलीज़े, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम तो मेरी बहुत ही मजबूत बहन थी। तुम्हें याद है कि तुम हर मामले में स्ट्रोंग थी, तो फिर आज तुम इतनी क्यों कमजोर हो गई हो? तुम्हें पता है कि दर्द में जो लोग इसी दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। मुझे पता है कि तुम इसी दर्द को अपना हथियार बना लोगी और जो तुम करना चाहती हो वो जरूर करोगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ अलीज़े। तुम बहुत मजबूत हो, तुम कमजोर नहीं हो और जिंदगी में तुम कभी भी अकेले कमजोर मत पड़ना। हमेशा बहादुरों की तरह जीना। तुम्हें पता है कि ये दुनिया कमजोर लोगों को कभी भी जीने नहीं देती। जहां फिर अलीज़े अनुषे से बात करने की कोशिश करती है कि अनुषे, मैं कैसे इतनी मजबूत हो जाऊं तुम लोगों के बगैर। और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनुषे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो अनुषे वहां से गायब होती है और अलीज़े को पता चल जाता है कि अनुषे उसके ख्यालों में आई थी। जहां फिर अलीज़े अनुषे की बातें सुनकर काफी ज्यादा रोती है और अपने आप को हिम्मत और हौसला देती है और वो बोलती है खुद को कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत और हार नहीं मान सकती। मैं उन सब लोगों से इस बर्बादी का हिसाब लूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं अपनी माँ के कातलों को भी नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं अनुषे के कातलों को छोड़ूंगी। मैं सबसे बराबर और गिन गिन कर हिसाब लूंगी और अब बदले का वक्त आ चुका है। मैं कभी भी हिम्मत नहीं मानूंगी। तुमने ठीक बोला है अनुषे, अगर मैं कमजोर पड़ गई तो तुम्हारी मौत का बदला कौन लेगा? मुझे मजबूत होना होगा और मुझे इसी दर्द और तकलीफ को अपने अंदर दबाकर इसको अपना हथियार बनाना होगा। हाँ अनुषे, तुमने ठीक कहा, मैं ऐसे ही करूंगी। जहां फिर अलीज़े बहुत ही ज्यादा न्यूज़पेपर देखती है, जहां फिर उसे एक जॉब के लिए ऑफर नजर आती है और वो अप्लाई कर देती है और उसे जॉब के लिए कॉल आ जाती है। अलीज़े इस बारे में अभी सोच ही रही होती है कि अलीज़े की दोस्त उसके पास आकर बैठती है और उसे बोलती है कि अलीज़े, क्या कर रही हो? तुम आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। इसी तरह खुद को बंद करके रखोगी तो तुम एक बहुत ही कमजोर लड़की बन जाओगी। तुम तो यूनिवर्सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तुम्हें क्या हो गया अलीज़े? बाहर निकलो, दुनिया से उठो, मिलो, बैठो। जहाँ फिर अलीज़े बताती है कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छी जॉब है। बस दुआ करना कि मुझे वो जॉब मिल जाए और मैं अब जॉब करूंगी और मैं इन लोगों का मुकाबला और सामना करूंगी और मैं कभी भी कमजोर नहीं होंगी। जहां फिर अलीज़े की दोस्त उसे बहुत ही ज्यादा हिम्मत और हौसला देती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन अपने पाँव पर खड़ी हो जाओगी और खुद को जरूर संभाल लोगी। और फिर अगले ही दिन सिकंदर और अरीशा के वलीमे की भी तैयारियां हो रही होती हैं क्योंकि अलीशा की शादी का दिन तो अमाया ने बर्बाद कर दिया और उसे खुशियां नहीं मनाने दी। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे तो एकदम से ये ठीक ही लगा।
अलीशा और सिकंदर के साथ होना भी यही चाहिए था, क्योंकि अलीशा सिकंदर के साथ अनूशे की मौत की बराबर की जिम्मेदार है और उसकी बर्बादी की भी। अब देखो कि अलीशा के साथ आगे आगे अलीजे करती क्या है। तो जैसा कि अब अलीशा के वलीमे का दिन है और अलीशा बहुत ही ज्यादा खुश है अपने वलीमे को लेकर, लेकिन उसके ससुर ने हमदानी ने अलीशा के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रख दिया है। और वह सरप्राइज इसके लिए ये है कि उसका कमरा फिर से डेकोरेट कर दिया है, वैसे ही जैसे उसने खुद किया था। और वो सामान उसे फिर से मिल चुका है जो अमाया ने आग लगाकर जला दिया था। अमाया से ये शादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी शादी भी हमजा के साथ उसी दिन पर हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अमाया अपनी हरकतों की वजह से हमजा को खुद ही अपने आप से दूर कर रही है और समझती है कि हमजा उससे मोहब्बत नहीं करता। भला इस किस्म की ओछी और घटिया हरकतों वाली लड़की से कौन मोहब्बत करेगा, जैसी कि अमाया कर रही है। जैसे ही अलीशा को घर ले आया जाता है हॉल से, तो उसका ससुर हमदानी उसे बोलता है कि देखो अलीशा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। जहाँ फिर अलीशा ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि आपने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है अंकल। और फिर हमदानी उसे उसके कमरे में ले जाता है और अलीशा अपना कमरा देखकर हद से ज्यादा खुश होती है। और वो देखकर बहुत खुश होती है कि उसका कमरा वैसे ही डेकोरेट हो चुका है जैसे वो चाहती थी, और उसका सामान भी उसे वैसे ही वापस मिल चुका है, क्योंकि अलीशा को उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। और अलीशा ने अपने ख्वाबों की दुनिया एक अलग से बचा रखी थी सिकंदर के साथ, लेकिन अमाया ने उन सब पर पानी फेर दिया। लेकिन हमदानी ने फिर से अलीशा को खुश करने के लिए वो सब कुछ वापस लाई और उसका रूम फिर से डेकोरेट कर दिया। अलीशा सिकंदर के साथ शादी पर बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब सिकंदर और अलीशा की भी बर्बादी शुरू होने वाली है, क्योंकि अलीशा जैसे ही बेड पर बैठती है तो अपना घूंघट ओढ़ लेती है, और सिकंदर जैसे आकर बैठता है तो अलीशा से बोलता है कि ये क्या। और फिर अलीशा बोलती है कि कल का दिन तो ऐसे ही गया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जहां फिर सिकंदर बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम बोलो वैसे ही करूंगा, क्या चाहिए तुम्हें। और फिर अलीशा की बात सुनता है और मानने के बाद उसका घूंघट उठाता है तो उसे अनुषा नजर आती है। और फिर वो उसे बोलती है कि कैसी लग रही हूं मैं। और अनुषा की शक्ल देखकर सिकंदर एकदम से खौफजदा होता है और बेड से उछलकर नीचे उतर जाता है। जहां फिर अलीशा सिकंदर की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान भी होती है और गुस्से भी कि आखिर सिकंदर को हो क्या गया है। अगर कल का दिन था तो हमारा इसी तरह बर्बाद हो गया, और अगर आज का दिन है तो सिकंदर मुझे देखकर ऐसे घबरा गया। जहां फिर अलीशा सिकंदर से पूछती है कि उसने ऐसे क्यों किया, और फिर सिकंदर अलीशा को बताता है कि अलीशा, पता नहीं क्यों मुझे, मैं जब जब तुमसे बात करता हूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर अनुषा नजर आती है। अलीशा से यह बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सिकंदर से बोलती है कि सिकंदर कमॉन, तुमने अनुषा को अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही सवार कर लिया है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे ख्यालों में हर तरह वही लड़की आए? इसका मतलब ये है कि तुम जब मुझसे बात करोगे, मेरे पास आओगे, तो तुम्हें अनुषा ही नजर आए। वो एक हादसा था और हादसा खत्म हुआ, उसे भूल जाओ। जहाँ फिर सिकंदर अलीशा की बात सुनता है, उसे बोलता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो। लेकिन सिकंदर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन सिकंदर को ये नहीं पता कि अब अनुषा और उसकी बहन मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं, और सिकंदर के ख्वाबों और ख्यालों में हर टाइम अनुषा आने वाली है, जिसकी वजह से अलीशा और सिकंदर की जिंदगी में भी काफी ज्यादा हलचल मचने वाली है। दूसरी तरफ अलीजे भी जॉब के लिए घर से निकल पड़ती है, और जैसे ही वो उसके ऑफिस में आती है जहां उसने इंटरव्यू देना होता है, तो उसका टकराव हमजा से होता है। और अलीजे इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से होती है और हमजा से बोलती है कि तुम आज मुझसे फिर टकरा गए, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखें काम नहीं करती, जब देखो तुम मुझसे टकराते रहते हो, और मुझे जहां काम होता है तुम वहीं पर मौजूद होते हो। तुम्हें मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरा जॉब इंटरव्यू था, एक तो मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, ऊपर से तुम मुझ में टकराए हो और मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट नीचे गिरा दिए हैं। तुम्हें पता है कि मैं कितनी लेट हो चुकी हूँ। हमजा अलीजे के सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर उसे देता है और वो बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने रास्ते पर था, लेकिन आप मुझसे टकराई हैं और मैं आपका बिल्कुल भी पीछा नहीं कर रहा। लेकिन हमजा इस दफा अलीजे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि हमजा को ऐसे ही लगता है कि जैसे अलीजे से बार बार उसका टकराना कोई ना कोई उसके लिए निशानी है।
क्योंकि उसे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो वाकई अलीज़े से मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि अलीज़े बार बार उससे टकरा रही है, उसके सामने आ रही है और उसके ख्यालों में भी आ रही है। जहाँ फिर अलीज़े को यह बात की खबर ही नहीं है कि जिस कंपनी में वो जॉब करने आई है उसका ओनर हमजा ही है। लेकिन हमजा को पता चल जाएगा कि वो उसी के ऑफिस में जॉब करने आई है, लेकिन हमजा ये नहीं चाहेगा कि वो अलीज़े को ये बात जानने दे कि वो उस कंपनी का ओनर है, इसीलिए वो किसी और से बोलकर अलीज़े का इंटरव्यू लेगा और अलीज़े की जॉब पक्की कर देगा। जहाँ फिर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अलीज़े को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि ये सिकंदर वही है जिसने अनुषे के साथ शादी की है। जहाँ फिर अलीज़े जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करेगी तो उसका सामना सिकंदर से होगा, और फिर सिकंदर अलीज़े को भी लाइन मारने की कोशिश करेगा और अलीज़े के सामने सारी की सारी हकीकत खुलना शुरू हो जाएगी कि ये वही सिकंदर है जिसने उसकी बहन अनुषे के साथ धोखे और फरेब से शादी की और उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसको छोड़ दिया। और फिर जैसे ही अनुषे को इस बात का पता चलेगा तो वह सिकंदर के कैबिन में जाएगी और उसे काफी ज्यादा सुनाएगी, और फिर सिकंदर बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुंह उठाकर मेरे कमरे में चले आई। जहाँ फिर अलीज़े बोलेगी कि तुम कौन होते हो ये बात करने वाले, तुम जब किसी की जिंदगी में मुंह उठाकर चले जा सकते हो, उस लड़की को मजाक बना सकते हो, उसकी जिंदगी के साथ खेल सकते हो, तो तुम्हारे कमरे में क्यों मैं नहीं आ सकती। जहाँ फिर सिकंदर बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का, और ये फालतू की बातें लेकर तुम यहाँ पर मेरे सामने क्या कर रही हो। अलीज़िया बोलती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी बहन के साथ तुमने बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड किया था। जानते हो ना, उसी लड़की अनुषे को जिसने तुम्हें यूनिवर्सिटी में थप्पड़ मारा था, वो मेरी बहन थी, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी हरकतों की वजह से आज वो कहाँ है। लेकिन मैं तुमसे उसका बदला जरूर लूंगी। तुम याद रखो कि मैं अनुषे की बहन अलीज़े हूँ और मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को किसी को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी, जैसे तुमने मुझे और मेरे खानदान को सुकून से नहीं रहने दिया। अब सिकंदर के सामने भी यह हकीकत खुल चुकी है कि अनुषे की बहन अलीज़े उसके ऑफिस में जॉब करती है, लेकिन अब सिकंदर को ये नहीं पता उनके सर पर एक और बम फोड़ने वाला है कि हमजा अलीज़े को पसंद करता है और उससे शादी करने वाला है। अब अलीज़े सिकंदर की जिंदगी बर्बाद करने वाली और उसके घर में आकर उनको खूब तिगनी का नाच नचाने वाली है, जैसा कि सिकंदर ने उसका घर बर्बाद किया, अलीज़ा भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाली है। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है? आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। मजीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।